स्टूडेंट्स, अक्सर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सीबीएसई बोर्ड आपके एग्जाम में कम से कम 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर रखती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है हमारा 3D का। और 3D से आजकल हमको क्वेश्चन अक्सर लाइन से देखने को मिलता है, क्योंकि प्लेन का पोर्शन जो है वो खत्म किया जा चुका है। तो आपके लिए जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूं वो क्वेश्चन होगा हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ line x upon 1 is equal to y minus 1 upon 2 is equal to z minus 2 upon 3 L2 x minus 1 upon 0 y upon minus 3 z minus 7 upon 2 एंड परपेंडिकुलर टू दीज लाइंस। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस बात को ऑब्जर्व करना है कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। देखो बच्चों, हमारे पास एक लाइन होगी L1, एक लाइन होगी L1 और दूसरी लाइन होगी L2, और इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक थर्ड लाइन पास हो रही है। ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पर थर्ड लाइन पास हो रही है इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से। अब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, x, y, z। तो अगर हम इन दोनों से x, y, z की वैल्यू निकालने में सफल हो गए, सक्सेस हो गए, तो बच्चों हम 100% उस पॉइंट को गेन कर लेंगे जिस पॉइंट से हमारी लाइन पास हो रही है। बात समझ में आ रही होगी सबको। दूसरी बात उसने ये कह दी कि जो लाइन है ना बच्चों, वो लाइन इस लाइन पर L1 पर भी परपेंडिकुलर है और L2 पर भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ध्यान से सुनना, यहां पर बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट लगता है यहां पर बच्चों। देखना, यहां हमें L1 के पैरेलल एक वेक्टर देखने को मिल जाता है B1 और यहां एक पैरेलल वेक्टर देखने को मिल जाता है B2। क्या बच्चों L1 और L2 के पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन होगी, ध्यान से सुनना, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन होगी बच्चों, वो B1 क्रॉस B2 की डायरेक्शन और B2 क्रॉस B1 की डायरेक्शन पर ही मिलेगी। बात आ रही समझ में? तो शुरू करते हैं बच्चों। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे जहां से हमारी रिक्वायर्ड लाइन पास हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको लैम्डा के इक्वल कर देंगे और इसको म्यू के इक्वल कर देंगे। भाई ये सारे के सारे कांस्टेंट के तो इक्वल होंगे ही ना, ये कांस्टेंट के तो इक्वल होंगे ही। तो देखो, ये x अपॉन 1 इज इक्वल टू लैम्डा, सो x इज इक्वल टू लैम्डा। ये बात आ गई समझ में, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। सिमिलरली y माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू लैम्डा, तो 2 का मल्टीप्लाई लैम्डा से होगा और -1 उस तरफ जाएगा तो +1। ठीक है, सो y इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2 लैम्डा प्लस 1। ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन बच्चों। क्या हो गया हमारे पास, सेकंड इक्वेशन। ये हमारे पास आ गया सेकंड इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, ये z माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू लैम्डा, तो 3 का मल्टीप्लाई लैम्डा से तो 3 लैम्डा और -2 उस तरफ जाके ऐड होगा तो 2। तो ये मिलेगा हमको z, ये क्या मिलेगा, z। सिमिलरली x माइनस 1 अपॉन 0 इक्वल टू म्यू, और ये देखो ये 0, सो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। ये बच्चों हमारे पास फोर्थ इक्वेशन मिल गई। ऐसे ही y इक्वल मिलेगा -3 म्यू, ये हो जाएगा फिफ्थ इक्वेशन, और यहां से मिलेगा z इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 7। सो यहां से बच्चों हमको z मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा सिक्स्थ इक्वेशन। अच्छा, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, अब देखो फोर्थ और फर्स्ट के अगर रिस्पेक्ट में देखें तो x की वैल्यू 1 है, और यहाँ हम x की वैल्यू रखेंगे तो लैम्डा इक्वल क्या मिलेगा, 1। लैम्डा इक्वल 1। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मैं लैम्डा की वैल्यू इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूं, फ्रॉम सेकंड, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा प्लस 1, यानी कि ये आ जाएगा 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 3। y की वैल्यू क्या आ गई, 3। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आसानी से आएगा। हाँ, इसके बाद क्या करना होगा, देखो ध्यान से, अब मैं क्या करूंगा, इस y की वैल्यू यहाँ फिफ्थ में रख दूंगा, फ्रॉम फिफ्थ। क्या भाई, y की वैल्यू तो हमारे पास 3 है और माइनस ये हो जाएगा कितना, 3 म्यू,
सो म्यू इज इक्वल टू व्हाट, म्यू मिल जाएगा बच्चों हमको, म्यू मिल जाएगा हमको कितना, यहां से मिलेगा -1। अच्छा चाहते तो हम लैम्डा की वैल्यू यहीं रख देते, सो जेड मिल जाता हमको, जेड कितना मिलता, 5 मिलता है, ठीक है। सो जेड भी हमारा 5 आ जाएगा, वैसे म्यू की और उसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ लैम्डा से ही काम चल जाएगा। तो हमारे पास वो पॉइंट्स मिल गए जो कि इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाते हैं, ठीक है। सो हम कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, हम कहेंगे द रिक्वायर्ड लाइन, द रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू क्या भाई 1, 3, 5, ठीक है। अब हमें ये पता तो चल गया कि लाइन हमारी 1, 3, 5 से पास होगी, तो हमें देखो वो पॉइंट पता चल गया, इसका मतलब हमें वेक्टर ए मालूम चल गया। क्या मालूम चल गया बच्चों, वेक्टर ए मालूम चल गया। अगर हम वेक्टर फॉर्म में निकालना चाहें तो वेक्टर ए पता चल गया हमको, ठीक है। तो क्या मालूम चल गया, ये हो जाएगा i + 3j + 5k, ठीक है। यहां तक सबको बात आ गई होगी समझ में, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका पैरेलल वेक्टर, इसका पैरेलल वेक्टर। तो बच्चों मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जो L1 और L2 का परपेंडिकुलर होगा, भाई ये जो लाइन है ना L1 L3, वो L1 और L2 दोनों पर परपेंडिकुलर है, तो L1 और L2 का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो L1 और L2 पर परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, यस और नो। तो हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए, इसके पैरेलल वेक्टर निकालने के लिए B1 क्रॉस B2 निकालेंगे या फिर B2 क्रॉस B1 निकालेंगे। तो B1 क्रॉस B2 क्या होगा, ध्यान से देखो बच्चों, B1 है हमारे पास I + 2j + 3k क्रॉस 0, 0 I - 3j + 2k, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलने जा रहा है, B1 क्रॉस B2। अच्छा हम B2 क्रॉस B1 भी निकालेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा, ठीक है, दोनों कंडीशन में हमारा आंसर आएगा। तो I, J और K, हम सबको पता है कि डिटर्मिनेंट के थ्रू ही हमारा आंसर आने वाला, डिटर्मिनेंट के थ्रू ही हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, जनरली निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर हम जनरल चाहें तो इनका सीधे सीधे प्रोडक्ट करके भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ आएगा 1, 2, 3 एंड 0, -3 एंड 2, ठीक है बच्चों, यहां तक सबको बात आ गई। B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू अच्छा मैं इसको B वेक्टर कह सकता हूं ना, कह सकता हूं ना भाई, कोई भी वेक्टर हो, है ना, होगा तो वेक्टर ही। तो ये क्या आएगा I, और यहां आएगा आपके पास 4 -9, ठीक है भाई, इसका क्या आएगा, माइनस का 9, यहाँ माइनस तो प्लस, -j कैप, क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 2 -0 एंड के ये क्या आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, -3 प्लस या -0, ठीक है। सो बी वेक्टर जो कि इसके पैरेलल वेक्टर है रिक्वायर्ड लाइन के, ठीक है, ये आ जाएगा 13i - 2j एंड -3k, ठीक है। अच्छा इनके साइन पर मत जाना, हो सकता है किसी का आंसर -13 + 2j + 3k आए, साइन पे मत जाना, क्योंकि डायरेक्शन हम बदल सकते हैं। बच्चों देखो जो डायरेक्शन है ना, हमने L2 की जो डायरेक्शन है हमने किस तरह से ली है, L1 क्रॉस L2। अगर मैं L2 क्रॉस L1 लेता तो फिर मुझे यहाँ माइनस, यहाँ प्लस मिलता, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें डायरेक्शन भी मिल गई। तो अब हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन होगी, ध्यान से सुनना, रिक्वायर्ड लाइन या तो हम कार्टेशियन फॉर्म निकालेंगे, या फिर हम वेक्टर फॉर्म निकालेंगे। तो पहले वेक्टर फॉर्म निकाल लेते हैं। तो वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू, बच्चों ध्यान से सुनो, a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, लेकिन लैम्डा तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो यहां आप चाहें तो p लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट लिख सकते हैं। r वेक्टर इज इक्वल टू, a क्या हमारे पास, I + 3j + 5k एंड ये हो जाएगा आपके पास प्लस p, यहां लिख लो बच्चों 13i -2j एंड -3k, ठीक है। अब इसका कार्टेशियन फॉर्म अगर लिखना है तो ध्यान से सुनना, कुछ नहीं करना होता, x माइनस इसका कोफिशिएंट क्या है 1, y माइनस इसका कोफिशिएंट 3 एंड z माइनस इसका कोफिशिएंट क्या है 5, ठीक है बच्चों।
अपॉन 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 इक्वल। देखो अब p के साथ जो हमारे पास पैरेलल वेक्टर दिया गया है उसके उसके डायरेक्शन रेशियो, तो ये क्या होंगे 13, ये लिख दीजिए 13, ये -2 और ये -3। हम चाहें तो इनके साइन को चेंज भी कर सकते हैं, बशर्ते हमारा आंसर आ चुका है। बच्चों अगर आपको पढ़ाने का तरीका समझ में आया है, मज़ा आया है पढ़ने में, और अगर ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है तो कम से कम इस वीडियो को 2 बार देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है बच्चों, साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको जो आने वाले क्वेश्चंस होंगे उसके भी नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाए। धन्यवाद।